इंडियन क्रिकेट में जिस तरह से करियर पीक की तरफ जाता है, उसी तरह से क्रिकेटरों का डाउनफॉल भी होता है। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडियन क्रिकेट में उनकी शुरुआत हुई, लेकिन अब उनके नाम को बहुत सारे लोग याद तक नहीं कर पाते हैं कि कोई ऐसा खिलाड़ी था। अगर कोई क्रिकेट को देखता जानता समझता है तो अगर आपसे नाम का जिक्र करेगा तो आपको याद आ सकता है, हाँ। लेकिन रियलिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो आप पिछले 5 सालों में अगर आपसे पूछा जाए कि किस किस खिलाड़ियों ने डेब्यू किया नए नाम के तौर पर, तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए एक सवाल जो जेहन में आकर के उठ रहा है कि जिस तरीके से वैभव के करियर को आगे की तरफ बढ़ते हुए देखा जा रहा है, पिक की तरफ जाते हुए देखा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वैभव आने वाले समय के विनोद कांबली या पृथ्वी शॉ की तरफ हो जाए। अब ये किसने कहा, इसका मतलब क्या है, क्यों ये सवाल उठा, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले वैभव सूर्यवंशी के करियर को लेकर के जॉस बटलर ने जो भविष्यवाणी की है, यह आप सबको जरूर जानना चाहिए। जॉस बटलर ने बहुत बड़ी बात कह दी है वैभव सूर्यवंशी को लेकर के। आप सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों के अंदर वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रतिभा से जिस तरह से देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो किसी से छुपा नहीं है। अब 15 साल का लड़का जब क्रिकेट खेलता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाज दाएं बाएं तक देखना पड़ता है कि 6 गेंद कैसे फेंकना है, और खासकर आईपीएल में अगर हो तो बड़ा सोचना पड़ता है। और इसीलिए वैभव को इसी परफॉर्मेंस के आधार पर टीम इंडिया में जगह दी गई। कोच और सिलेक्शन कमेटी ने इस बात का जिक्र भी किया कि इस लड़के ने इतना मजबूर किया कि हमें लगा कि इसको टीम इंडिया में लेना चाहिए, उम्र नहीं देखनी चाहिए। और उसी के बदौलत वो इंग्लैंड के बाद से आपके इंग्लैंड से मुकाबला खेले और इसके बाद आगे की तरफ वो लगातार मुकाबले खेलते चले गए। तो इस तरीके से एक सवाल आ गया कि वैभव सूर्यवंशी को मौके मिले हैं, मौके मिल रहे हैं, मौके भुना रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आगे वैभव किस तरीके से अपने करियर को देखेंगे। और इस तरह से बड़े बड़े खिलाड़ियों ने वैभव को लेकर के बड़ी बड़ी बात कही है। अब इसी में जॉस बटलर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। वेल्श फार के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में बटलर ने सिर्फ 20 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए। उनकी पारी में 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। 250 की स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी के दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने कुल 14,833 रन तक पहुंचा दिया, रनों का आंकड़ा। इसी के साथ उन्होंने कीरन पोलार्ड का 14,803 रनों को तोड़ दिया है। अब बटलर के नाम 522 टी20 मुकाबले में 14,833 रन है। इस दौरान 9 शतक और 105 अर्धशतक लगाए हैं। पोलार्ड ने 746 मैचों में 14,803 रन बनाए हैं, जबकि लंबे समय तक यह रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले क्रिस गेल 463 मैचों में 14,562 रन बनाए। गेल के नाम 22 शतक और 88 अर्धशतक है। रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद बटलर ने स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत की। बातचीत में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनना उनके लिए बेहद गर्व की बात है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह काफी शानदार एहसास है कि आपके नाम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन है। एक दिन कोई ना कोई मेरा रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा और शायद उसका नाम वैभव सूर्यवंशी होगा। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मैं जिस पोजीशन पर हूं मैंने रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं, बट आई फील कि इस रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़ सकता है तो वैभव सूर्यवंशी। यानी सोचिए कितनी दूर तक बात उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कही है। अभी वो वैभव शुरुआती दौर में और वो 14,000 कुछ रन बनाने वाला खिलाड़ी कह रहा है, जो 400-500 मुकाबले खेलता है, वो कह रहा है कि वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। किसी और का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने वैभव का नाम लिया। बटन ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि यह रिकॉर्ड एमआई लंदन के खिलाफ मुकाबले में टूटे, क्योंकि उस टीम के हेड कोच कीरन पोलार्ड ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा पिछले मैच में हम एमआई लंदन के खिलाफ खेले थे, अच्छा लगता अगर पोलार्ड के सामने उनका रिकॉर्ड तोड़ देता। इस सूची में कई महान खिलाड़ियों के नाम हैं और उनके बीच अपना नाम देखकर मुझे बेहद गौरव महसूस हो रहा। वैभव सूर्यवंशी ने बेहद कम उम्र में अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया। हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता। वो भारत सीरीज 3-0 से अपने नाम दर्ज की। इससे पहले अंडर-19 विश्व कप वैभव ने 439 रन बना, पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। आईपीएल 2026 में वैभव ऑरेंज कैप होल्डर रहे। तो ये वैभव के जो है वो रिकॉर्ड है, और वैभव के ये रिकॉर्ड बताते हैं कि वैभव के क्रिकेट को बताते हैं, क्रिकेट को दर्शाते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े खिलाड़ी जब वैभव की तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए भी लगता है कि यार वो वैभव अभी नया लड़का है। जब आप कोई आपके बारे में इस तरीके की बातें करते हो तो आपका जोश जुनून अलग होता है। लेकिन सवाल मेरा है कि आपको इस बात का डर है कि आपको ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी से आने वाले पृथ्वी शॉ या विनोद कांबली ना बन जाए। अब इस बारे में जान लीजिए कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, और ये बात हम आपसे जो कह रहे हैं इसके बारे में कहने के पीछे रीजन क्या है।
भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर के जमकर तारीफ की। उथप्पा का मानना है कि वैभव ने सीमित ओवरों में क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली क्षमता है। उथप्पा ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में पहले भी कई युवा खिलाड़ी कम उम्र में सुर्खियों में आए, लेकिन बाद में उनका करियर उम्मीदों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने विनोद कांबली, पृथ्वी शॉ का उदाहरण देते हुए कहा कि शुरुआती सफलता के बाद सही मार्गदर्शन, अनुशासन भी बेहद जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। उथप्पा ने कॉमबॉक्स टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि वैभव व्हाइट बॉल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके करियर को किस तरह मैनेज किया जाता है। हमने विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी को देखा जिसने 17-18 साल की उम्र में बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बाद में उनका करियर पटरी से उतर गया। वैभव ने हाल ही में बेहद कम उम्र में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। इंग्लैंड दौरे पर शुरुआत भले ही असाधारण रही, लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने शानदार वापसी की, प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता और अपना जलवा दिखा। उथप्पा का मानना है कि वैभव के पास असाधारण प्रतिभा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मैदान के बाहर मिलने वाले दबाव को सही तरीके से संभालने की होगी। यदि इन चुनौतियों से पार पा लेते हैं तो भारतीय क्रिकेट को एक और महान बल्लेबाज मिल सकता है। बड़ी बात रॉबिन उथप्पा ने कही, और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। आप रोहित शर्मा को देख लीजिए। रोहित शर्मा को इंग्लैंड दौरे पर यह था कि संन्यास 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 संन्यास, जिस तरीके की खबरें बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बना दिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस ने बना दिया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बना दिया, सबने कहा, स्पोर्ट्स बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने बना दिया, सबने कहा भाई रोहित शर्मा का लंदन में फिक्स है, लॉर्ड्स में रोहित शर्मा का फिक्स है, रोहित लेगा संन्यास। अब रोहित के पास विकल्प नहीं बचे, रोहित ने शतक मार दी, 138 रनों की पारी खेल दी। तो इस तरीके की जब आपकी आलोचना होगी, आप अभी शुरुआती दौर में हैं, और इस तरीके की आलोचनाओं में जब आप अपने आप को फिट रखेंगे, आप बाहरी चीजों पर ध्यान ना देकर अपने करियर पर फोकस करके खेल से जवाब देंगे, जो रोहित ने किया, तब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हमने विनोद कांबली, पृथ्वी शॉ को शुरुआती दिनों में 17-18 साल में देखा है, उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। और उनका मानना यही है कि सबसे ज्यादा अगर जरूरी इसमें कोई चीज है तो आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो, और साथ साथ आपका डिसिप्लिन यानी अनुशासन होना। क्योंकि 15 साल की उम्र से जब ये 18-20 की उम्र में जाते हैं, 17-18 क्रॉस करते हैं, हम कहते हैं अपनी भाषा में कि यही उम्र होता है जब आप निखरते हो या बिखरते हो। तो वैभव पिक पर है, बिखरे हुए नहीं है, निखरे हैं, लेकिन अपने बड़ी बात क्या होती है ना कि अपनी कामयाबी को बचाना भी होता है और पचाना भी होता है। ये दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके की आपकी कामयाबी है, ओहदा है, छोटे उम्र में बन गया है, उसको मेंटेन करके दूर तक चलना और उसी रास्ते पे चलते रहना, ये बड़ा चैलेंज है। एक दौर होता है जब आपको चैलेंज होता है अपने करियर को बनाना है, लेकिन एक दौर होता है जब आपका करियर बन जाता है, उस करियर को बचा के चलना होता है। सचिन तेंदुलकर ऐसे महान नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को इतना साल दिया तो सचिन तेंदुलकर तब बने जब वो डिसिप्लिन दिखी, वो क्रिकेट देखा, वो पेशेंस दिखा, तमाम सवालों के बाद भी बल्ले से जवाब दिया, कभी अपने सहयोगियों को कुछ नहीं कहा, कभी दर्शकों को कुछ नहीं कहा, फैंस को कुछ नहीं कहा। तो वो मेंटेन करके चलना वैभव के लिए इस 15 साल से वहां तक बहुत जरूरी है। और ये अगर वैभव के होगा तो वैभव अपना जलवा जलाल करेंगे, और एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर जब हम उनको देखेंगे, जब वो 28-30 साल की उम्र में जाएंगे, तो बड़े खिलाड़ी के तौर पर उनको देखेंगे, और तब जाकर हम कह सकते हैं कि नहीं, पृथ्वी शॉ और विनोद कांबली की स्थिति नहीं आती। लेकिन अगर वो अपने करियर को लेकर के थोड़ा भी डाइवर्ट होते हैं, थोड़ा भी दिशा से भटकते हैं, तो निश्चित तौर पर मैंने आपसे पहले ही कहा कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को हमने इस क्रिकेट में आते देखा है, निखरते देखा है, लेकिन यूं चंद सेकंड में हमने बिखरते देखा है। टीम इंडिया से बाहर चले गए, मौके नहीं मिलता, खेलने में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलता, बैठे रह जाते हैं, क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें वैभव को मेंटेन करके चलनी होगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा कि वैभव कितना बेहतर कर पाते हैं, पर ये डर जायज है, ये डर होना भी चाहिए। और रॉबिन उथप्पा ने बहुत बड़ी बात कही है, और इसके साथ साथ उनके लेकर जो तारीफें हो रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके की बातें भी बहुत जरूरी है जो रॉबिन उथप्पा ने कही है। अब आप सबको इस पे क्या मानना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए अगर वैभव सूर्यवंशी को पृथ्वी शॉ या विनोद कांबली नहीं बनना, तो अपनी शोहरत को, नाम को, अपने कामयाबी को बचाना होगा और साथ में पचाना भी होगा।